ताकि कोई खबर रह न जाए कि जाके मैं इलाज करवा सकूं जहां पे तमाम तिब्बी सहूलियात मुयस्सर हों। पूरी मुस्लिम लीग नून की अब कोशिश सिर्फ ये है कि नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियादी इलाज की गर्ज से लंदन भेजा जाए, क्योंकि नवाज शरीफ के मर्ज का इलाज पाकिस्तान में नहीं लंदन में ही हो सकता है। सरकारी हॉस्पिटल तो हम जैसे छोटे लोगों के लिए ना, नाज़रीन अवाम के लिए, जमहूर के लिए, जहाँ मैं और आप धक्के खाते फिरें, जिसके पास थोड़े से पैसे होंगे हक लाल की कमाई के, वो जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में ढेर सारे पैसे दे के इलाज करवा ले। जिसके पास बेचारे के पास नहीं होंगे वो जाएगा, धक्के खाएगा, धक्के खाता फिरेगा, और कभी बेड पर ही तो कभी फर्श पर दम तोड़ जाएंगे लोग। और जो पाकिस्तान के बड़े लोग, बहुत बड़े लोग, या वो लोग जो खुद को या अपने कुंबे को पाकिस्तान में इंसानियत के ज़ुमरे में लाते हों, वो मुजरिम होकर बीमार हों तो उनकी तबीयत, उनकी हालत को ना सिर्फ मीडिया में 24 घंटे कवरेज मिले बल्कि हर सहूलत भी दी जाए, और इसके बावजूद इनके हरकारे किस किस्म की बातें करें। ज़रा अगला क्लिप चलाइएगा। अब मैं यही कहूँगी कि ये सियासत भी बहुत बुरी चीज़ है, बड़ी पैड़ी शय है सियासत। या शायद पाकिस्तान की बात करूँ तो उसको बहुत बुरा बना दिया गया ऐसे लोगों ने। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एक जानिब ये फरमा रहे हैं कि नवाज शरीफ की बीमारी पर सियासत हुकूमत कर रही है, ऐसे ही कह रहे हैं। तो फिर ये क्या था जो तलाल चौधरी साहब आप कह रहे थे? इसे आप क्या कहेंगे? सियासत नहीं कर रहे थे? इसे सियासत नहीं कहा जाएगा। नवाज शरीफ को लंदन से वापस पाकिस्तान इंटरपोल लाया था, नवाज शरीफ खुद आए थे। कुलसूम नवाज साहिबा की तबीयत पर सियासत सबसे ज़्यादा किसने की थी? उनके अपने ख़ानदान ने की थी। सॉरी टू से, नवाज शरीफ को जेल उनके जुर्म की वजह से हुई थी। कोई एहसान नहीं किया था कौम पे उन्होंने जेल में जाके, जैसा बताते मैंने एहसान किया था। इसमें किसी का क्या कसूर भाई? जो करतूतें भुगत रहे हैं आप, और ख़ानदानी मामलात को भी नून लिख के ऐसे लोग सियासत में घसीट रहे हैं, इनको ज़रा भी अफसोस नहीं होता। और दूसरी बड़ी बात जो तलाल चौधरी साहब ने की, मरियम नवाज साहिबा वाहिद औलाद हैं जो नवाज शरीफ के पास हैं। शायद नवाज शरीफ के 2 बेटे भी मेरे ख्याल से हुआ करते थे, अभी भी हैं, माशाल्लाह ज़िंदा हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। तलाल चौधरी साहब भूल गए हैं वो बेटे कहाँ पर हैं? उनका भी जिक्र कर लिया करें कभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नवाज शरीफ के उन 2 अदद बेटों का भी ज़रा जिक्र कर लिया करें, उनको बता दिया करें कि उनके बाप की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। दूसरों को तो बड़ा आप लोग एहसास दिलाते हैं, ज़रा उनको भी बताएं ना कि पुत्र अब्बा जी ने पाल के ना बड़ा कर देता है, ज़रा के अब्बे की तबीयत पूछ लो तुसी। अगर मसरूफ़ ज़िंदगी गुजार रहे हो, थोड़ी सी फुर्सत मिले, एक बार मिलने आ जाएँ। इस बाप की वजह से इतनी अशियाँ कर रहे हो ना, जितने इतनी करप्शन कर छोड़ी, कौम के बच्चों के मुंह से नवाले निकाल के तुम लोग को वहाँ सेटल कर दिया, इतना पैसा कि ख़त्म नहीं होने का नाम लेता, तो इस बाप की ज़रा तबीयत ही पूछ लो। इस तर्ज सियासत पर शेख रशीद साहब ने कुछ कहा है, ज़रा वो भी देखिए। इन्हीं हथकंडों की वजह से आज पाकिस्तान में सियासत सॉरी टू से गाली बन चुकी है। वो सियासत जिसको इबादत कहा जाता था, गाली बना दी उन्होंने। लोग क्या कहते हैं? डर्टी पॉलिटिक्स। किसी ने नेगेटिव टर्म का इस्तेमाल करना ना, अरे यार मेरे से पॉलिटिक्स ना करो, यानी नेगेटिव वे में यूज़ होता है इसका, इस लफ्ज़ का इस्तेमाल जब किया जाता है। सियासतदान की पगड़ी कोई और नहीं, सियासतदान ही उछालता है। एक सियासतदान की पगड़ी दूसरा सियासतदान उछालता है। घर के मामला से लेकर निजी ज़िंदगी को भी सियासत में ले आते हैं, फ़ायदे नुकसान के लिए घसीटना शुरू कर दिया जाता है। और यही वजह है कि एक तरफ हम देखते हैं कि नवाज शरीफ की जो तशवीशनाक हालत है उस पर मरियम नवाज़ रो रही हैं, और हमदर्दी है मुझे भी बड़ी तकलीफ़ होती है। बिस्ना कोई बेटी अपने बाप के लिए रोए, इंसान है हम। और दूसरी जानिब उनके कारकुनान लड्डू खा रहे हैं, फिर मुझे शायद ज़्यादा एहसास होगा, कारकुनान को एहसास ही नहीं होगा। ये क्या बात हुई? एक आम आदमी को एहसास होगा कि एक बेटी बाप के लिए रो रही है, बाकी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन ये लड्डू बांटते फिरें, भंगड़े डालते फिरें, मिठाइयाँ खाते फिरें। भाई क्यों? किसी की बीमारी पे वो मिठाई खाता है। और तीसरी जानिब तलाल चौधरी साहब जैसे लोग मुखालिफिन को गालियाँ निकाल के अपने गमो गुस्से का इजहार कर रहे हैं, अपनी सियासत चमका रहे हैं। ऐसी सियासत जो गाली बन जाए और ऐसा लड्डू जो खाने के बाद जहर बन जाए, मैं सिर्फ इतना कहूँगी इन दोनों से अल्लाह ही बचाए। लेकिन अजीब सी एक कैफियत है मेरी कि मैं पूछने पर मजबूर हो गई कि ऐसे कब तक चलेगा? तो दिल यही कहता है कि ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान। नाज़रीन, बीमारी पर सियासत और अफसोसनाक सूरत हाल पर लड्डू की तकसीम का ट्रेंड मुस्लिम लीग नून ने सेट कर दिया। हम ब्रेक से पहले यही बात कर रहे थे। और बीमारी पर सियासत तो खैर हमारी सियासत का अगर कह दूँ कि हिस्सा बन चुका है, सॉरी टू से हिस्सा ही बन चुका है, लेकिन बहुत तशवीशनाक हद तक ख़राब सूरत हाल में लड्डू खाने की हिम्मत मुस्लिम लीग नून ने दिखाई है। भाई बड़े बाहिम्मत लोग हैं आप,
इस तरह के मामलात में स्टूपिड मामला लग रहा है मुझे, सॉरी टू से, कि किसी की बीमारी पे आप लड्डू खा रहे हैं। क्या आपका आईक्यू लेवल है और ये आपका एहसास अपने कायद के लिए कि वो बेचारा बीमार है, और मुखालिफिन भी उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह उनको सेहत दे, और आप लड्डू खाते फिर रहे हैं। क्या कहूँ मैं आपसे। अब हमारे मुल्क में हर अच्छे काम की आड़ में बुराई को ही अगर मैं कहूँ कि फौकियत दी जाती है तो आप अग्री करेंगे। इसलिए हमारे मुल्क का निज़ाम भी उलट हो चुका है, उल्टा हो चुका है। इसी मुल्क के अवाम ने देखा कि कैसे मनपसंद इंसाफ हासिल करने के लिए जमहूरियत के अलंबरदारों ने जज खरीदे। इसी अवाम ने देखा कि कैसे जमहूरियत ने कि जो जमहूरियत के नाम लेवा थे उन्होंने अदालतों पर हमले किए। फिर इसी अवाम ने देखा कि जमहूरियत के पिछले 10 सालों में अगर किसी ने इंतकाम किसी से लिया गया तो क्या जी, किससे लिया गया? अवाम से लिया गया। फिर इसी मुल्क के अवाम ने देखा कि वोट को इज्जतों का नारा लगाने वालों ने वोटर को क्या किया? वोटर को पाई पाई का मोहताज बना दिया। फिर इसी मुल्क के अवाम ने देखा, बेचारी अवाम ने, कि एक दूसरे को गालियां देने वाले जमहूरियत के नाम पर कई बार एक हो गए, और इसी जमहूरियत के नाम पर कई बार एक दूसरे के दुश्मन भी बन गए। कुर्सी की गेम, सारी कुर्सी की गेम। लेकिन अब सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ कह दूँ तो गलत नहीं होगा। अब 2 ख़ानदान और 1 मौलाना जिन्होंने दहाइयों तक इसी मुल्क पर हुकूमत की, इसी अवाम के हाकिम बने रहे, एक ख़ानदान तो अब भी सिंध पर हुकूमत कर रहा है। ये तमाम के तमाम मिलकर एक हुकूमत को गिराने की कोशिश मुख्तलिफ अंदाज में कर रहे हैं। यानी फ़ायदा एक, अंदाज जुदा जुदा। एक मौलाना एहतजाज कर रहे हैं, उनका ये एहतजाज है क्यों? सिर्फ एक इस्तीफ़े के लिए। अब उस इस्तीफ़े से होगा क्या? यह है सवाल। मुल्क की मशा ठीक हो जाएगी? अब मैं कुछ पूछने जा रही हूँ, ज़रा जो सुन रहे हैं ज़रा जवाब देने की हिम्मत हो तो दीजिएगा। अगर इस्तीफ़ा मिल जाता है, चले मान लेते हैं कि आपकी सुनी गई, जो कि कभी नहीं सुनी जाएगी, देख लीजिएगा, गलत कर रहे हैं आप लोग। इस्तीफ़ा अगर आ जाता है क्या होगा? मुल्क की मशा ठीक हो जाएगी? जमहूरियत की जो रेल है वो तेज़ी से जमहूरियत की पटरी पर दौड़ने लगेगी? कर्जे उतर जाएंगे? अवाम के मुस्तकबिल संवर जाएंगे? या फिर लोड शेडिंग का हम कह लें कि खात्मा हो जाएगा? गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त होना शुरू हो जाएंगे? टेक्नोलॉजी में जिद्दत आ जाएगी? तालीमी निज़ाम एक हो जाएगा? कानून सबके लिए बराबर हो जाएगा? अगर सब ये होना होता तो पिछले 10 साल से यही मौलाना कुर्सी पर आराम कर रहे थे, बैठे सिर्फ खा पी रहे थे, याशियाँ कर रहे थे, और जिन 2 सियासी जमातों के साथ ये एहतजाज करने निकले हैं 10 साल दोनों ने बारियाँ ली। आज साड़ी वारी, कल ताड़ी वारी, फिर साड़ी वारी, फिर ताड़ी वारी। तब ये सब क्यों नहीं हुआ? सिर्फ एक सवाल मेरा, तमाम नाजरीन सुने, तब ये क्यों नहीं हुआ? मिला सब कुछ आपको, मैंने तो अपने होश में ये सब कुछ नहीं देखा जिनका मैंने जिक्र किया। अब ऐसा क्या हो जाएगा और कैसे हो जाएगा कि मतलब ये सब कुछ मिल जाएगा हमें? अच्छा, ये सवाल अपनी जगह, जिसका जवाब अगर इन मौलाना से मांग लिया तो आपको पता है क्या कहेंगे? मैं अगर मांगने चली कि इनसे जवाब ये सीधा कह देंगे यहूदी एजेंट, फतवा लगा देंगे कि बिल्कुल इसी तरह जैसे इन मौलाना साहब के जो पैरोकार नवाज शरीफ के जानिसार दामाद है सफदर रहमान साहब, उनसे एक बेचारे रिपोर्टर ने पूछ लिया कि पिछले 10 साल मौलाना कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, क्यों नहीं कर सके कुछ कश्मीर के लिए? उस पर सफदर साहब ने जो इरशाद फरमाया वो ये कि ये सवाल तो एजेंसियों का सवाल है, इस रिपोर्टर को कश्मीर से प्यार ही नहीं, इससे पाकिस्तान से प्यार ही नहीं। तब इसने सवाल पूछा। सोचें ज़रा, जिनकी ज़हनी हालत ये हो वो निकल रहे हैं 22 करोड़ अवाम के मुस्तकबिल को ठीक करने के लिए। अब बहुत सारे लोग इस एहतजाज की बहुत सारी वजूहात बता रहे हैं। इन लोगों की तवील फहरिस्त में एक नाम है मरियम औरंगज़ेब साहिबा। वो क्या कह रही हैं? रज़ा ज़रा क्लिप चलाइएगा। भी इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। किस बात पे शुक्रिया अदा कर रही है? नवाज शरीफ बहरहाल एक सियासी शख्सियत है, 3 बार इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं। कई लोग उनको आज भी अपना रहनुमा मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये इंसानियत के नाते, चले इंसानियत की बात कर लेते हैं ना, बाकी सब चीज़ें छोड़ दें कि नवाज शरीफ क्या थे, कितनी बार वज़ीर-ए-आज़म थे। इंसानियत के नाते ही सही हम सब पर फ़र्ज़ है कि हम दुआ करें कि अल्लाह ताला नवाज शरीफ को सेहत याब करे। लेकिन क्या ही अच्छा हो अगर आप लोग भी जब नवाज शरीफ साहब की सेहत की बात करने आएँ तो सिर्फ उनकी सेहत का बताएं। क्या ही अच्छा हो ना अगर आपकी गुफ्तगू का मकसद नवाज शरीफ की सेहत ही रहे। लेकिन मसला ये है कि आप लोग नवाज शरीफ साहब की सेहत का नाम इस्तेमाल करते हैं, जिसे क्या कहते हैं आम अल्फाज में, कैश करवाते हैं, बीमारियों को भी कैश करवाते हैं। कैसे लोग हैं आप? 2-4 मिनट उनकी बात करते हैं बेचारे नवाज शरीफ साहब की सेहत की। ऐसा ही ना नाजरीन, जितने प्रोग्राम्स में आए हैं उठा के देख लें इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, मैं चैलेंज करती हूँ, करें, देखें जरा कितनी देर बात करते हैं नवाज शरीफ साहब की सेहत की। 2-4 मिनट बात करते रहे, 6 मिनट कर ली, 7 मिनट कर ली, 8 मिनट कर ली, उसके बाद
वही सियासी राग लापना शुरू कर देते हैं। इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, फलां ये करे, फलां को धमकी, फलां को तड़ी, ये कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के जितने लोग गिरफ्तार हैं, अदालतों में उनके मुकदमात हैं, पेशियां होती हैं, बयानात रिकॉर्ड किए जाते हैं, अदालत शवाहिद की बुनियाद पर फैसला करती है। रिमांड देना होता है तो रिमांड देती है। अब इसमें सियासत कहाँ से आ गई, मैं ये पूछती हूँ। आज जो फैसला आया अदालत की जानिब से, जिस पर शहबाज शरीफ ने अदालत का शुक्रिया अदा किया, आज जो फैसला आया उस पर आपके कारकुनों ने मिठाइयाँ भी खाई, लड्डू भी बांटे, खुद भी खाए, दूसरों को भी खिलाए। इस पर आप कहेंगी कि फ़ैसला मेरिट पर नहीं? एक मुजरिम बहरहाल मुजरिम है, और ऐसा मुजरिम जो कौम के पैसों का मुहाफिज हो और उसी ने कौम का पैसा चुराया हो, ऐसे मुजरिम को ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि इलाज की हर मुमकिन सहूलत को यकीनी बनाया जाए। ये फ़ैसला तो आपको मुकम्मल तौर पर कबूल है। ये फ़ैसला तो आपके लिए ऐसा है जैसे मरती हुई जमहूरियत में किसी ने अचानक रूह फूंक दी हो, ऐसा ही है ना? तो ये फ़ैसला तो आपके लिए, अगर मैं कहूँ तो बेहतरीन है। अदालतें आज़ाद कब होती हैं, अदालतें जमहूरी कब होती हैं? जब शरीफ ख़ानदान और उनके हरकारों को अदालतें रिलीफ देती हैं। और अदालतें कब जानिबदार हो जाती हैं? जब किसी मुकदमे की जद में शरीफ ख़ानदान का कोई रुकन भी आ जाए। अभी अगर नवाज शरीफ को लंदन जाने की इजाज़त मिल जाएगी तो अदालतें जो हैं दी बेस्ट हो जाएंगी, आइडियल, परफेक्ट, मज़ीद आज़ाद हो जाएंगी। अगर मरियम नवाज शरीफ को भी लंदन जाने की इजाज़त मिल गई तो अदालतें तो भाई आइडियल, ऐसी अदालतें तो कहीं होंगी ही नहीं, बड़ी जमहूरी अदालतें, अदालतें खुद मुख्तार हो जाएंगी। फिर आप लोग ही अदालतों के मुहाफिज बन जाएंगे, फिर आप अदालतों का दिफा करना शुरू कर देंगे। लेकिन जब तक अदालतों से फैसले आपके खिलाफ आते रहेंगे तब तक अदालतें भी सियासी होंगी और मुकदमात भी सियासी होंगे। आपसे कोई बदला ले रहा होगा, पता नहीं कौन सी रंजिशें जो निकाल रहा होगा आपसे, लेकिन आप लोग शायद इस हकीकत से लाइल्म हैं जिनसे अवाम बेखबर हैं। आप लोग शायद तस्वीर का वो रुख ही नहीं देखना चाहते ताकि कोई खबर रह न जाए।